नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि रेलवे की ग्रुप डी का एग्ज़ाम शायद अक्टूबर से चालू हो सकता है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला हो। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो पुष्कर जो मेला है वह कहाँ पर लगता है। तो इसका जवाब हो जाएगा अजमेर में लगता है। तो अजमेर में लगता है, लेकिन यहाँ पर अगर राज्य पूछा जाता है तो राज्य क्या हो जाएगा, तो राज्य हो जाएगा राजस्थान में लगता है। राजस्थान में लगता है। और जो यह मेला होता है वह कौन से महीने में लगाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कार्तिक माह में लगाया जाता है। कार्तिक माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा जो पुष्कर मेला रहता है वह पुष्कर मेला पुष्कर तट के किनारे लगाया जाता है। पुष्कर तट में लगाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो देख सकते हैं कि आंसर में यहाँ पर अजमेर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा सिंगापुर में किया गया था। और आपको बता दूं कि किसने किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। लेकिन फिर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज रहता है उसको अपने अंडर ले लिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो जो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख सकते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा जो भुगतान होता है वह बैंक खाते के द्वारा ही किया जाता है। तो आपको बता दूं कि जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वह चेक से बिल्कुल अलग होता है। इसमें क्या होता है, तो डिमांड ड्राफ्ट में सिर्फ बैंक ही उस व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन जो चेक होता है, चेक में क्या होता है, आप या फिर बैंक के द्वारा जो पैसा होता है वह ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता है, बस सिर्फ बैंक ही आपके पैसे को दूसरे के खाते में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसके नाम पर आप डिमांड ड्राफ्ट देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एड्स नहीं फैलता है। तो एड्स किससे नहीं फैलता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संक्रमित सुई का प्रयोग करने से एड्स फैलता है, सेक्स करने से भी एड्स फैल सकता है, और संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से भी एड्स फैल सकता है। लेकिन बातचीत करने या फिर मरीज को छूने से एड्स नहीं फैलता है। तो आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो खरगोश हो गया, बकरी हो गया और जो भेड़ हो गया, उससे यहाँ पर ऊन प्राप्त किए जाते हैं। तो इन तीनों से यहाँ पर ऊन प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो सूअर हो गया उससे ऊन प्राप्त नहीं किया जाता है। तो ऐसे में ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सेल क्यों प्रसिद्ध है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्यों प्रसिद्ध है, तो यह स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो ओबीसी का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा अदर बैकवर्ड क्लासेस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो अदर बैकवर्ड क्लासेस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अन्य पिछड़ा वर्ग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो किसके द्वारा सती प्रथा का विरोध किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा सती प्रथा का विरोध किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो सती प्रथा क्या होता है, मान लीजिए कि किसी की पति की मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाद उस पत्नी को उसके पति के चिता के साथ ही जला दिया जाता था, जो कि पुराने समय में किया जाता था जब अंग्रेज शासन कर रहे होते हैं, तभी के समय में सती प्रथा चल रहा होता है। और जो राजा राम मोहन रॉय रहते हैं वह एक अंग्रेज को रिक्वेस्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि सती प्रथा को अंत कर दीजिए। तो ऐसे में एक अंग्रेज का नाम रहता है, उसका नाम रहता है लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा का अंत किया जाता है। लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा 1929 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अलावा आपको बता दूं कि 1928 ईस्वी में राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना किया जाता है। ब्रह्मा समाज की स्थापना किया जाता है। और ब्रह्मा समाज की स्थापना करने का उद्देश्य क्या रहता है, तो इसका उद्देश्य रहता है कि सामाजिक सुधार किया जा सके, क्योंकि उस समय बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास फैला रहता है। और इसके अलावा महिलाओं को किसी भी कार्य में यहाँ पर बढ़ावा नहीं मिल रहा होता, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्रह्मा समाज की स्थापना किया जाता है और सती प्रथा का अंत किया जाता है।
अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अंतिम मुगल शासक कौन था। तो अंतिम मुगल शासक कौन हुआ था, तो इसका जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल शासक हुआ था। और आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व कर रहा होता है, और जिसके कारण अंग्रेजों के द्वारा मुगल शासक बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, उसको पकड़ लिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है। और फिर बहादुर शाह जफर को रंगून जेल भेज दिया जाता है और वहाँ पर बंदी बनाकर रखा जाता है। और फिर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है। तो गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जवाब हो जाएगा रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आखिर गोधरा कांड किया था, तो आपको बता दूं कि 2002 ईस्वी में साबरमती एक्सप्रेस, जो कि अयोध्या से आ रही होती है और गुजरात राज्य में रुकती है, और साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे को जला दिया जाता है, जिससे कि 59 हिंदू यात्रियों की मौत हो जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, गोधरा कांड इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों था। तो महाराष्ट्र का जो लातूर जिला है वहाँ पर क्या हुआ था, तो वहाँ पर भूकंप आया था। और आपको बता दूं कि 1993 ईस्वी में यहाँ पर भूकंप आया था, जिससे यहाँ पर 3000 लोगों की मौतें हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना कि 3000 लोगों की मौतें हो जाती है लातूर जिला में भूकंप आने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो जो श्वेत क्रांति है वह दूध से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा MS नाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और आपको बता दूं कि हरित क्रांति में क्या हुआ था, तो हरित क्रांति में यहाँ पर कृषि को बढ़ावा देने का यहाँ पर उद्देश्य रखा गया था, जिसके कारण उच्चतम गुण वाले बीज बोए जा रहे थे, उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा था, और साथ ही साथ सिंचाई का भी यहाँ पर पूरा व्यवस्था किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सार्स क्या है। तो सार्स किससे फैलता है, तो सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। जो सार्स होता है वह वायरस से फैलता है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के काल में लागू हुआ था। तो जब मंडल कमीशन लागू किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका जवाब हो जाएगा VP सिंह। और आपको बता दूं कि मंडल कमीशन में क्या निर्णय किया गया था, तो इसमें यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी कि कह सकते हैं कि OBC के लिए यहाँ पर आरक्षण की सुविधाएं यहाँ पर लाई गई थी। यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान या फिर जो शैक्षणिक सरकारी यहाँ पर जो जगहें होती हैं उसमें यहाँ पर 27% यहाँ पर नौकरी का यहाँ पर आरक्षण का यहाँ पर लाया गया था, जो कि OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। तो कौन सा राज्य होगा जो कि समुद्र तल को नहीं छूती है, तो इसका जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गुजरात है वो यहाँ पर अरब सागर को छूती है, और जो मुंबई है वो भी अरब सागर को छूती है, और जो तमिलनाडु है वह बंगाल की खाड़ी को छूती है। तो ऐसे में यहाँ पर तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पंजाब। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का कौन सा स्थान यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। तो जो भारत है वो पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वें नंबर में आता है। ऑप्शन डी 7वां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जाकिर हुसैन का संबंध है। तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो इसका जवाब हो जाएगा जो जाकिर हुसैन है उसका संबंध तबला से है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ पर है, तो इसका जवाब हो जाएगा विजय घाट में है। और विजय घाट कहाँ पर स्थित है, तो विजय घाट आपका दिल्ली में स्थित है। और आपको बता दूं कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुएज नहर जोड़ती है। तो सुएज नहर किसको जोड़ती है, तो इसका जवाब हो जाएगा सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, तो क्या राजधानी थी, तो इसका जवाब हो जाएगा कलकत्ता थी। ऑप्शन बी कलकत्ता थी। और कलकत्ता भारत की राजधानी कब तक रही थी, तो 1911 ईस्वी तक रही थी।
और आपको बता दूं कि जब दिल्ली में दिल्ली दरबार लगा था तो उस समय भारत कौन आया था, तो उस समय आया था जॉर्ज पंचम। और जॉर्ज पंचम ने ही यह घोषणा किया था कि कलकत्ता से दिल्ली अब राजधानी शिफ्ट कर दिया जाएगा। भारत की जो राजधानी है वह कलकत्ता से चेंज कर दिया जाएगा और दिल्ली रख दिया जाएगा। तो जॉर्ज पंचम के द्वारा 1911 में घोषणा किया गया था। लेकिन आपको बता दूं कि 1931 ईस्वी में आधिकारिक तौर पर दिल्ली यहाँ पर रखा जाता है राजधानी, लेकिन 1911 में घोषणा किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो किसको राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है, तो इसका जवाब हो जाएगा एंग्लो इंडियन को। ऑप्शन ए, एंग्लो इंडियन समुदाय को वह सदस्य के रूप में चुन सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति चुन सकता है, तो इसका जवाब हो जाएगा 331 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अगर चाहेगा, अगर वो देखेगा कि लोकसभा के सदस्य में जो एंग्लो इंडियन का जो सीट है वो खाली है, तो 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत वह दो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को रख सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, 2 सदस्य को चुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कंटूर रेखा दर्शाती है। तो कंटूर रेखा किसको दर्शाती है, तो इसका जवाब हो जाएगा समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाती है। और जो कंटूर रेखाएं होती हैं वह मानचित्र में भूमि को दर्शाने के लिए किया जाता है। और आपको बता दूं कि इसमें क्या दर्शाया जाता है, तो जो भूमि कहाँ पर ऊंचा है कहाँ पर नीचा है, तो उसी को दर्शाने के लिए कंटूर रेखाएं का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है। तो आपको बताना है कि कौन सा शहर सही जवाब हो जाएगा जो कि भूमध्य रेखा के सबसे निकट में स्थित है। तो इसका जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। इसके अलावा जो देख सकते हैं कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया और श्रीनगर हो गया, वह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर में स्थित है। जबकि जो विशाखापट्टनम है वो कहाँ पर स्थित है, तो वह दक्षिण में स्थित है और भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी निम्न में से कौन सी है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो कि सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, तो इसका जवाब हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस। ऑप्शन ए, शताब्दी एक्सप्रेस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कावेरी नदी बहती है। तो कावेरी नदी कहाँ पर बहती है, तो इसका जवाब हो जाएगा दक्षिण भारत में बहती है। इसके अलावा राज्य पूछा जाएगा तो राज्य क्या हो जाएगा, तो आपको बता दूं कि कर्नाटक राज्य और एक राज्य है तमिलनाडु। तो इन 2 राज्यों से होकर कावेरी नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी, दक्षिण भारत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन है। तो महाभारत को किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा महाभारत का और भी दूसरा नाम है, तो किस नाम से जानते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा जय संहिता नाम से जानते हैं। जय संहिता नाम से महाभारत को भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य में स्थित है। और आपको बता दूं कि जो घाना पक्षी अभयारण्य है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो पक्षी संरक्षण के लिए फेमस है, पक्षियों के संरक्षण के लिए फेमस है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। और आपको बता दूं कि 1985 में तो पारित किया गया था, लेकिन संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा 92वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया था। और आपको बता दो कि इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया है, 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है। और दल बदल विरोधी कानून को पारित करने का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि एक पार्टी से जो निर्वाचित सदस्य होगा, मान लीजिए किसी पार्टी में है, तो वह दूसरे पार्टी में ना चला जाए, जिससे कि राजनीतिक स्थिरता यहाँ पर बनी रहे। तो यही कारण है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चला जाएगा तो ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है। तो यही कारण है कि दल बदल विरोधी कानून को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा है। तो उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा है, तो इसका जवाब हो जाएगा शिप्रा नदी के किनारे बसा है। और शिप्रा नदी कहाँ पर स्थित है,
तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और आपको बता दूं कि जो शिप्रा नदी है वह किसकी सहायक नदी है, तो इसका जवाब हो जाएगा चंबल नदी की सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कथकली किस राज्य का फेमस लोक नृत्य है, तो इसका जवाब हो जाएगा केरल राज्य का। ऑप्शन बी केरल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि दो राज्यों की राजधानी है, तो इसका जवाब हो जाएगा चंडीगढ़। ऑप्शन ए चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मेगास्थनीज राजदूत था। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मेगास्थनीज किसके काल में भारत आया था, तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में वह भारत आया था और उसने यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड और भारत के शासन से रिलेटेड एक पुस्तक लिखी थी। तो उसका नाम क्या था, तो उस पुस्तक का नाम था इंडिका। तो इंडिका यहाँ पर उस पुस्तक का नाम था जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। तो ऐसे में ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत की समुद्री सीमा लंबी है। तो भारत की जो समुद्री सीमा है वह कितनी लंबी है, तो इसका जवाब हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लगभग 7,500 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जा रहा है, तो क्या था, तो इसका जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ था। ऑप्शन बी सिद्धार्थ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो उसके पिता का नाम था सुधोधन, जो कि उसके पिता का नाम था। और उसकी माता का नाम क्या था, तो उसकी माता का नाम था माया। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं। तो हिमालय की जो सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा हिमाद्री नाम से जाना जाता है। और अगर यहाँ पर हिमाद्री नहीं लिखा होता तो क्या लिखा हुआ होता, तो यहाँ पर लिखा हुआ था ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय को हम हिमाद्री नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि गंगा यमुना का संगम स्थल है। तो गंगा यमुना का संगम स्थल किस जगह पर स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा इलाहाबाद में स्थित है। और अभी इलाहाबाद का वर्तमान में क्या नाम है, तो इसका नाम है प्रयागराज। और आपको बता दूं कि जो कि इलाहाबाद में प्रयागराज स्थित है वहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती, तो यहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, और जिसके कारण इसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे में आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खुदाई खिदमत गार की स्थापना किसने की थी। तो किसके द्वारा खुदाई खिदमत गार की स्थापना की गई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। और इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में किया गया था। और इसका स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करना था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।